आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव अंबलपेड़ा में जन्मे हुए जुड़वा भाई बहन मल्ली और पद्मा बचपन से ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। साधारण परिवार में पले बड़े ये दोनों बहुत ही मेहनती और अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। मल्ली एक मैरिज बैंड में बजाने का काम करता है और उसकी बहन पद्मा गाँव के स्कूल में टीचर होती है। लेकिन दोस्तों उनके साथ कुछ ऐसी खतरनाक घटनाएं हो जाती है जिससे कि उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। दोस्तों इस कहानी में हमें प्यार मोहब्बत तो देखने को मिलता ही है, लेकिन साथ ही ये एक थ्रिलर और रिवेंजफुल कहानी है। इस मूवी का नाम है अंबाजीपेड़ा मैरिज बैंड, जिसे डायरेक्ट किया है दुष्यंत जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6.6 आउट ऑफ 10। ये एक कमाल की मूवी है जो एंडिंग तक अपने एंगेजमेंट बनाकर रखती है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है अंबाजीपेड़ा गाँव से। इस गाँव में हम एक परिवार को देखते हैं जहाँ पर दो जुड़वा मल्ली और पद्मा अपने माता पिता के साथ रहते हैं। मल्ली यहाँ पर नहा धोकर बैंड बजाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी बहन पद्मा भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। जाते वक्त उसकी माँ उसे टिफिन देती है तो पद्मा टिफिन लेकर साइकिल में बैठकर चली जाती है। तभी यहाँ पर हम मल्ली के दोस्त संजीव को देखते हैं। वो उसके साथ बैंड में काम करता है और दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये संजीव पद्मा को लाइक करता है। खैर अब मल्ली अपने पिता को टिफिन देकर अपने दोस्त के साथ काम पर निकलता है। यहाँ संजीव उसे पूछता है कि तुमने बैंड के कपड़े क्यों नहीं पहने और इतना जेल वेल क्यों लगाया है। मल्ली बताता है कि आज हम जिस शादी में बैंड बजाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर लक्ष्मी आने वाली है। और दरअसल दोस्तों मल्ली उस लक्ष्मी को पसंद करता है। अब रास्ते में मल्ली ने अपने पिता को टिफिन दिया था तो उसके पिता का एक हेयर कटिंग का छोटा सा दुकान होता है। खैर अब थोड़ी देर में मल्ली और उसका दोस्त उस शादी वाले घर में पहुँचते हैं। उनके बाकी के बैंड वाले वहाँ पर पहले से बजा रहे थे तो ये दोनों भी उनमें शामिल होकर बहुत ही बढ़िया तरीके से बजाने लगते हैं। अब दोस्तों इतने में ही वहाँ पर एंट्री होती है वेंकट भाई के परिवार की। यहाँ सभी लोग उस वेंकट को नमस्ते करते हैं क्योंकि वो ऊंची जाति का और पैसे वाला होता है। अब तभी हम देखते हैं पीछे वाली गाड़ी से उसकी बहन लक्ष्मी उतरती है और उसे देखते ही मल्ली तो खुश हो जाता है। लक्ष्मी भी मल्ली को देखकर मुस्कुरा रही होती है। अब यहाँ कहानी में आगे हमें गांव के पैसे वाले और पावरफुल आदमी वेंकट भाई को दिखाया जाता है। ये वेंकट भाई अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेंकट ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए गांव के लोगों की जमीन हड़प ली थी और वो गरीब लोगों को ब्याज के तौर पर पैसे देकर टाइम पर पैसे ना देने पर उनसे दुगने पैसे वसूल करता है। गांव के लोगों को कंगाल करके उनकी जमीन हड़पने का उसका प्लान होता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये लक्ष्मी इसी वेंकट की बहन होती है। ये वेंकट तो गांव के किसी भी आदमी की इज्जत नहीं करता, ये तो बस अपनी मनमानी करते रहता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं जिस गांव में मल्ली रहता है यहाँ पर कुछ हरामी भी लड़के रहते हैं जो मल्ली की बहन पद्मा के बारे में स्कूल के आगे वाली दीवार पर गंदे चित्र और अभद्र बातें लिखते हैं। लेकिन मल्ली का दोस्त संजीव रोज उस दीवार को साफ करता है, उसके ऊपर पेंट करता है, उन गंदे वाक्यों और चित्र को मिटाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक दिन पद्मा नहाने के लिए जाती है। अब ये लोग गरीब होने की वजह से पद्मा को घर के बाहर बनी पत्ते वाली जगह पर नहाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एक लड़का पद्मा को छुपके से देखने की कोशिश करता है। अब पद्मा को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और वो उस लड़के को देख लेती है। वो तुरंत ही उसके ऊपर चिल्लाते हुए गुस्सा करते हुए उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ और तुम मुझे गंदी तरीके से देख रहे थे, भाग यहाँ से वरना मैं तुम्हारा मार मार कर बुरा हाल करूंगी। इस तरह से वो उसे गालियां देकर भगा देती है। फिर वो अपनी माँ पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि कितने दिनों से मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर बाथरूम बनवाओ, लेकिन मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। इन जवान लड़कों को मुझे नहाते हुए देखने दो, तुम लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से वो अपनी माँ से लड़ने लगती है। अब वही दूसरी तरफ हम देखते हैं मल्ली जिस शादी के बैंड में काम करता है उसका मालिक नरसिम्हा वेंकट के पास उधार के लिए पैसे मांगने के लिए जाता है। उसे किसी जरूरी काम के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर वेंकट उसके ऊपर चिल्लाता है, कहता है कि पिछली बार तुमने 3 लाख रुपए उधार के तौर पर लिए थे, अब तक तुमने वो भी पैसे नहीं लौटाए हैं और फिर भी तुम्हारी हिम्मत देखो, फिर से पैसे मांगने के लिए आ गए। 3 लाख रुपए चुकाने की औकात नहीं है और आ गए 50,000 रुपए मांगने। अब इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी वेंकट उसे पैसे दे देता है और वो यहाँ पर चालाकी से 7% से बढ़ाकर 10% ब्याज लगाता है। दरअसल उस नरसिम्हा की पूरी जमीन हड़पने की उसकी ये चाल थी। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं मल्ली के पिता अपने बेटे से कहते हैं कि मल्ली उस वेंकट के घर पर जाकर उसके बेटे के बाल काट कराओ, क्योंकि जैसा कि हमें पता है मल्ली के पिता का सैलून होता है और यहाँ पर मल्ली कभी कभी अपने पिता का हाथ बटाने के लिए काम करता है। अब ये बात सुनकर मल्ली खुश भी होता है क्योंकि उसे बहाना मिल गया था लक्ष्मी को देखने का। अब मल्ली उस वेंकट के घर पर जाकर जैसे ही लक्ष्मी को देखता है, लक्ष्मी भी मल्ली को देखकर शर्मा जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो भी मल्ली को पसंद करती है। अब मल्ली उस छोटे
बच्चे के बाल काट देता है। तब यहाँ पर उस वेंकट की पत्नी उसे अपने पति के पुराने कपड़े देती है और बाल काटने के तौर पर कुछ पैसे भी। दरअसल दोस्तों इस वेंकट की फैमिली पैसे वाली और अमीर थी और इससे ज्यादा कहा जाए तो उच्च जाति की थी। तो वहीं पर मल्ली निचली जाति का होता है और बैंड बजाने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर जातिवाद का बहुत बड़ा मसला होता है। ये ऊंची जाति के लोग अपने नीचे जाति के लोगों पर शासन करने की कोशिश करते रहते हैं। खैर अब वहाँ से सीन चेंज होता है और हम रात को मल्ली के घर को देखते हैं। ये लोग सो रहे होते हैं और तभी यहाँ पर ये भाई बहन बातें करते हैं। खटिया पर सोते हुए पद्मा अपने भाई से पूछती है कि मल्ली तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। तो यहाँ पर मल्ली भी अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है, लेकिन वो कहती है पहले तुम बताओ। मल्ली पद्मा को बताता है कि उसे आसमान में जितने तारे हैं उन तारों को इकट्ठा करके जो लड़की बनाई जाए वैसे ही सुंदर लड़की उसे चाहिए। तो ये बात सुनकर पद्मा हंसने लगती है। फिर वो कहती है कि मुझे चांद जैसा पति चाहिए जो मुझसे प्यार करे, मुझे अंडरस्टैंड करे। इसी तरह से अब ये दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अब अगली सुबह पद्मा स्कूल चली जाती है। पद्मा अपने स्कूल में पढ़ा रही होती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस वेंकट भाई ने अपने आदमियों से सीमेंट की बोरियां क्लास के अंदर रखवा दी थी। इस वजह से बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। पद्मा यह देखकर गुस्सा हो जाती है और वो सीमेंट की बोरियां बाहर रखवा देती है। जब वेंकट को यह बात पता चलती है तो वो मन ही मन गुस्सा हो जाता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वेंकट पद्मा को लाइक करता है। दरअसल इस वेंकट की पद्मा के ऊपर बुरी नजर होती है। अब इस वेंकट का एक छोटा भाई भी होता है और वही गाँव में जाकर लोगों से उधार का ब्याज वसूल करने का काम करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं वो वेंकट का छोटा भाई गांव के एक चाय की टपरी पर चाय पी रहा होता है। तो वहां पर उसने अपनी गाड़ी लगाई थी। अब बैंड में काम करने वाला एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल निकालते वक्त उसकी गाड़ी उस वेंकट के भाई की गाड़ी से टकरा जाती है। ये देखकर वेंकट का भाई बहुत गुस्सा हो जाता है। उस लड़के से तो बहस करने लगता है। वो लड़का तो उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता, उल्टा उसके जाति के ऊपर टॉन्ट मारता है। तो ये बात सुनकर वो लड़का गुस्सा हो जाता है। इतने में वहाँ पर मौजूद मल्ली और उसके दोस्त मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो वेंकट का भाई इन लोगों को भला बुरा कहता है, गंदी गालियां देता है। तो अब ये बात मल्ली को भी पसंद नहीं आती। अब वही मल्ली उस वेंकट के भाई को मारने पीटने लगता है। कहता है कि तमीज से बात करना, उसने सॉरी बोल दिया था तो बात वहीं पर खत्म करनी चाहिए थी। हम भी इंसान हैं, हमारे ऊपर रौब झड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर ये लोग उसे धो डालते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं वो छोटा भाई अपने बड़े भाई वेंकट के पास जाकर उनकी शिकायत करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उल्टा वेंकट ही अपने छोटे भाई को डांट देता है। कहता है कि तुम गांव में वसूली करने के लिए गए थे तो अपना काम करके वापस आ जाते, तुम्हें झगड़ा करने की क्या जरूरत थी, और झगड़ा करना भी था तो अपने बिरादरी के लोगों से करते ना, उन कीड़े मकोड़ों से मुंह लगाने की क्या जरूरत थी। इसलिए अगर आगे तुमने ऐसे छोटे लोगों से झगड़ा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दरअसल दोस्तों ये देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये वेंकट अच्छा आदमी है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस वेंकट को पद्मा अच्छी लगती है, इसीलिए वो पद्मा के भाई मल्ली के साथ कोई भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं करना चाहता। अब अगले सीन में हम देखते हैं मल्ली और उसके दोस्त ड्रम बजा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर लक्ष्मी और उसके दोस्त आ जाती है। दरअसल दोस्तों लक्ष्मी यहाँ पर उस दुकान के पास मूवी की सॉन्ग्स की किताब खरीदने के लिए आती है। अब यहाँ पर लक्ष्मी की एक फ्रेंड का नाम होता है गौरी। वो अपने दोस्तों को बताती है कि मल्ली मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। अब गौरी अपने दोस्तों को यकीन दिलाने के लिए मल्ली के लिए एक लव लेटर लिखती है और वो लव लेटर लक्ष्मी के हाथों भेज देती है। अब लक्ष्मी भी घबराते हुए वो लव लेटर मल्ली को दे देती है और यहाँ अपना मल्ली वो लव लेटर देखकर खुश हो जाता है। सोचने लगता है कि लक्ष्मी ने उसे लव लेटर दिया है, लेकिन जब वो उसे पढ़कर देखता है तो उसका पोपट हो जाता है, क्योंकि उस लेटर पर गौरी नाम लिखा था। गौरी ने लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मुझे अपना जवाब बता दो। अब ये पढ़कर तो मल्ली परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि मेरे और लक्ष्मी के प्यार के बीच में ये गौरी कहाँ से आ गई। अब अगले दिन मल्ली गौरी के पास जाता है, उससे एक लेटर लौटाकर उसे कहता है कि सॉरी गौरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो लक्ष्मी से प्यार करता हूँ। अब ये बात सुनकर गौरी तो निराश हो जाती है। फिर यहाँ पर मल्ली ये लेटर लक्ष्मी को देने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी और उसकी दोस्त ये लेटर ओपन करके पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो कल दोपहर 12 बजे पब्लिक फोन बूथ पर कॉल करना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। अब दोस्तों अगली सुबह हम देखते हैं मल्ली अपने पिता के सैलून में जाता है, क्योंकि उसके पिता के सैलून के सामने ही पब्लिक टेलीफोन बूथ होता है। यहाँ पर मल्ली अब लक्ष्मी के कॉल का इंतजार करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वेंकट वहाँ पर आता है। मल्ली के पिता वेंकट के बाल काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उन्हें कहता है कि तुम रुक जाओ, तुम्हारे बेटे को कहो आज तुम्हारा बेटा मेरे बाल काटेगा। दरअसल वेंकट इसलिए करता है ताकि वो मल्ली को नीचा दिखाना चाहता है और अपने भाई से जो उसने लड़ाई की थी वो उसका बदला लेना चाहता था। अब हेयर कट होने के बाद वो मल्ली पर
अधिकार जताने लगता है। मल्ली को कहता है कि मेरी दाढ़ी करो, बगल में भी शेव करो। अब मल्ली ये सब कुछ करना तो नहीं चाहता था, पर मल्ली के पिता वहाँ पर खड़े होते हैं, इसलिए मल्ली सब कुछ मजूरी में करता है। अब इसके बाद वेंकट पूछता है कि कितने पैसे हुए। मल्ली कहता है कि 50 रुपए, लेकिन वेंकट तो उसे सिर्फ 30 रुपए देता है और वहाँ से जाते जाते मल्ली को धमकाते हुए कहता है कि तुम 2 टके के आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से झगड़ा करने की? अगर दोबारा मैंने ऐसी बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब इसी बीच लक्ष्मी कई बार यहाँ पर कॉल कर चुकी थी, लेकिन वहाँ पर वेंकट होने की वजह से मल्ली कॉल नहीं उठा पा रहा था। अब वेंकट के जाने के बाद यहाँ पर लक्ष्मी एक आखिरी बार कॉल ट्राई करती है और इस बार मल्ली वो कॉल उठा लेता है। लक्ष्मी बहुत डरी होती है और वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ, लेकिन हमारे परिवार वाले हमें शादी करने नहीं देंगे। जिस पर मल्ली कहता है कि वो सब कुछ हम आगे देख लेंगे, पहले तुम डरना बंद करो। मुझे खुशी है कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, अब आगे हम मिलकर बात करेंगे। लक्ष्मी कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी तो गांव में सबको पता चल जाएगा। मल्ली उसे बताता है कि मेरे पिता दोपहर को सैलून में आते हैं, लेकिन सुबह सुबह सैलून खाली होता है। तुम अपना चेहरा ढक कर सुबह हमारी दुकान पर आ जाओ, हम वहीं पर मिला करेंगे। अब अगली सुबह मल्ली सैलून जल्दी से खोल देता है और अपने बेस्ट फ्रेंड संजीव को वहाँ पर वॉचमैन बना देता है। गेट के बाहर उसे बिठा देता है ताकि अगर कोई आए तो वो मल्ली को तुरंत ही बता सके। अब थोड़ी देर में वहाँ पर लक्ष्मी आती है और वो दोनों दुकान के अंदर जाकर रोमांटिक बातें करने लगते हैं। फिर आगे हम देखते हैं धीरे धीरे इन दोनों का यही काम बन जाता है। ये लोग रोज मिलने लगते हैं, इसी तरह से इस दुकान के अंदर छुप छुप कर, और जब भी वो मिल नहीं पाते तब लक्ष्मी उसे कॉल कर देती है। यहाँ मल्ली तो लक्ष्मी से बात करने के लिए एक छोटा सा फोन भी खरीदता है। एक दिन मल्ली लक्ष्मी को कॉल करता है, लेकिन इस तरफ वेंकट वो कॉल उठाता है, कहता है हेलो कौन है, और मल्ली यहाँ पर उसकी आवाज सुनकर तुरंत ही कॉल कट कर देता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी मल्ली और लक्ष्मी का सैलून में मिलना जारी रहता है। दोनों का सैलून में रोमांस चलते रहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं लक्ष्मी मल्ली के लिए एक कार्ड खरीद कर लाती है और वो उस कार्ड को अपने अलमारी में छुपा देती है। दरअसल मल्ली का बर्थडे होता है, इसलिए उसने वो कार्ड लाया था, लेकिन यही उसकी गलती हो जाती है क्योंकि वेंकट को कुछ ढूंढते हुए वो कार्ड दिख जाता है। अब उस पूरे कार्ड के अंदर अंग्रेजी में लिखा था और क्योंकि वेंकट अंग्रेजी नहीं जानता था तो उसे समझ नहीं आता ये कार्ड किसने किसको भेजा है। अब वो उस कार्ड को वापस से उसी अलमारी में रख देता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं मल्ली और उसकी बहन पद्मा, इन दोनों का जन्मदिन होता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। मल्ली ने अपनी बहन पद्मा के लिए 2000 रुपए जुटाए थे और उन पैसों से वो उसे साड़ी दिलाता है। बदले में पद्मा भी अपने भाई को शर्ट गिफ्ट करती है। उसके बाद गौरी वहाँ पर आती है और मल्ली को एक कार्ड देती है, उसे बताती है कि लक्ष्मी ने तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट दिया है। अब मल्ली तो इस कार्ड को लेकर बहुत खुश हो जाता है, उसके तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने बर्थडे की खुशी में मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देता है। मल्ली जिस शादी के बैंड में मिठाई बांटने के लिए जाता है उसी बैंड में वेंकट बैंड के ओनर से अपने पैसे वसूल करने के लिए जाता है। यहाँ पर मल्ली वेंकट को भी मिठाई देता है, लेकिन वेंकट तो उसकी मिठाई नहीं लेता और तभी वो मल्ली के हाथ में वही कार्ड देखता है। अब ये वही कार्ड था जो वेंकट ने अपने घर के अंदर अलमारी में देखा था। ये देखते ही उसे मल्ली पर शक होने लगता है। फिर मल्ली के फोन पर कोई बार बार कॉल कर रहा था, हालांकि वेंकट ये देख नहीं पाता कि उसकी बहन लक्ष्मी ही कॉल कर रही है। तो अब यहाँ पर शक की वजह से वेंकट को टेंशन होने लगती है। वो तुरंत ही अपने घर पर जाता है और अलमारी में उस कार्ड को चेक करता है, लेकिन अलमारी में तो वो कार्ड कैसे मिलेगा? वो कार्ड तो मल्ली को मिल गया था। तो ये देखते ही वेंकट का शक यकीन में बदल जाता है। उसे पता चल जाता है कि मल्ली और उसकी बहन लक्ष्मी का चक्कर चल रहा है। उसके बाद वो अपने यकीन को फिर से पक्का करने के लिए उस लैंडलाइन फोन पर रीडायल करता है, तो ऑब्वियसली मल्ली को कॉल लगता है और अब उसे ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी थी कि उसकी बहन लक्ष्मी मल्ली से प्यार करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पद्मा क्लास में मिठाई बांट रही होती है। इसी बीच वेंकट का छोटा भाई पद्मा पर जाकर चिल्लाने लगता है, कहता है कि हमारे पास सीमेंट की बोरियां रखने के लिए जगह नहीं थी, तभी तो हमने बोरियां क्लास के अंदर रखी थी, पर तुमने सारा सीमेंट बाहर रखवा दिया और कल रात बारिश होने की वजह से वो सारा सीमेंट गीला हो गया। अब इसकी नुकसान भरपाई कौन करेगा? इसके पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। तो ये बात सुनकर पद्मा को गुस्सा आ जाता है। वो वेंकट के भाई को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि देखो ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम यहाँ पर सीमेंट की बोरियां रख दो, ये स्कूल है स्कूल। आइंदा यहाँ पर बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर मार खाने के बाद वेंकट का भाई फिर से वेंकट के पास जाकर शिकायत करता है कि उस दिन मल्ली ने मुझे मारा और आज तो उसकी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा। वो दोनों भाई बहन मुझे मारते रहते हैं और आप हो कि बस अभी तक शांत हो। बड़े भाई होने के बावजूद भी
आपने उनके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया है। अब वेंकट जो पहले से मल्ली और लक्ष्मी के प्यार के बारे में जानकर बहुत ही गुस्सा होता है, तो उसी गुस्से में वो बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है। अब उस रात मल्ली लक्ष्मी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। इसी बीच वेंकट का एक आदमी मल्ली के घर पर आकर पद्मा से कहता है कि लगता है आज की रात भी बारिश होने वाली है, इसलिए आज तुम सीमेंट की बोरिया क्लास के अंदर रखने की परमिशन दे दो, कल सुबह होते ही हम वो बोरिया खुद ही हटा देंगे। ये बोलकर वो आदमी पद्मा से क्लास की चाबी मांगने लगता है, लेकिन पद्मा तो उसे साफ साफ मना कर देती है। वो उसे चाबियां नहीं देती है। तब वो आदमी पद्मा से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है। फिर पद्मा को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो चाबियां देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि अभी मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वेंकट भाई स्कूल में मौजूद है, तुम उनके पास जाकर डायरेक्ट ही उन्हें चाबियां दे दो, यही अच्छा रहेगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब दोस्तों पद्मा का तो वहां पर जाने का कोई भी मन नहीं था, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी। लेकिन उस आदमी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, इसलिए पद्मा स्कूल चले जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद वो खतरनाक चीज देखती है। शॉकिंगली क्लास का लॉक तो पहले से ओपन था। वेंकट वहीं पर बैठा होता है और सीमेंट की बोरिया क्लास के अंदर थी। पद्मा वेंकट पर चिल्लाने लगती है। उसे कहती है कि ये तुम्हारा खुद का गोडाउन नहीं है जो तुमने किसी से भी बिना पूछे अंदर बोरिया रख दी। अब ये बात सुनकर वेंकट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो उसी गुस्से में पद्मा को बहुत मारता पीटता है। उसकी साड़ी और बाकी के कपड़े खींचकर पद्मा के सारे कपड़े जला देता है और उसे बिना कपड़ों के वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इस तरह से मल्ली उसकी बहन लक्ष्मी से प्यार करता है, उसका यह बदला पद्मा से लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर पद्मा पूरी तरीके से टूट जाती है कि उसके साथ ये कितना गलत हो गया। वो वहीं पर दुखी होकर बैठी होती है। लेकिन तभी लकीली स्कूल के बाहर वो संजीव आता है, मल्ली का बेस्ट फ्रेंड, जो कि पद्मा से प्यार भी करता है। संजीव देखता है कि किसी ने स्कूल की दीवार पर पद्मा का गंदा चित्र बनाया है। उस चित्र पर पद्मा की साड़ी नहीं पहनाई होती। संजीव इस चित्र पर पद्मा को साड़ी पहनाता है। अब खिड़की से पद्मा ये सब कुछ देख रही होती है। तभी यहाँ पर संजीव की नजर पद्मा पर पड़ती है और वो उसकी बुरी हालत देखकर तो शॉक ही रह जाता है। अब वो तुरंत ही पद्मा को अपनी शर्ट उतार कर देता है, जिसे पद्मा पहन लेती है। फिर किसी तरह से वो उसे घर ले जाता है। अब घर पर आने के बाद पद्मा किसी को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि वो बहुत दुखी थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद जब मल्ली घर पर आता है तो उसका दोस्त संजीव उसे सब कुछ बताता है। वो मल्ली को बताता है कि ये तुम्हारी बहन के साथ सब कुछ उस वेंकट ने किया है। अब मल्ली गुस्से में चाकू लेकर वेंकट को मारने के लिए जाता है। मल्ली जैसे ही वेंकट के पास पहुंचता है और वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तभी वेंकट के आदमी मल्ली को पकड़ लेते हैं। फिर वेंकट यहाँ पर मल्ली को बहुत मारता पीटता है। वो उसे नीचा दिखाने के लिए मल्ली का मुंडन कर देता है। बाद में धीरे धीरे ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है। लेकिन दोस्तों हम पद्मा को देखते हैं, वो एक हिम्मत वाली लड़की होती है। वो पुलिस स्टेशन में जाकर वेंकट के खिलाफ कंप्लेंट करती है। लेकिन ये पुलिस तो वेंकट से ही मिली थी, उल्टा पुलिस तो इन्हें ही धमकाने लगती है। इसलिए अब ये लोग वहां से वापस चले जाते हैं। यहाँ इस तरफ हमें पता चलता है कि वेंकट ने अपनी बहन लक्ष्मी को भी बहुत मारा पीटा, मल्ली से उसे मिलने के लिए मना कर दिया है, घर के अंदर उसे बंद करके रखा है। यहाँ पद्मा सोचती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, तो फिर वो कमरे में बंद क्यों रहे। वो दूसरे दिन स्कूल जाती है। वो फिर से क्लास के अंदर रखा हुआ सारा सीमेंट बाहर रखवा देती है। इतना ही नहीं बल्कि वो उन बोरियों पर पानी फेंक देती है ताकि वो सीमेंट खराब हो जाए। अब ये बात पता चलने पर वेंकट के आदमी वेंकट को जाकर बताते हैं। अब उसी गुस्से में वेंकट मल्ली के पिता के सैलून में जाता है, उन्हें मारने पीटने लगता है। अब पद्मा ठान लेती है कि वो चुप नहीं बैठेगी, वो वेंकट को सजा दिलाकर ही रहेगी, चाहे जो हो जाए वो वेंकट को सजा दिलाकर ही रहेगी। ये सभी लोग वेंकट के घर के बाहर जाते हैं। वो उसके घर के सामने अपने भाई मल्ली के साथ और संजीव के साथ धरने पर बैठ जाती है। अब मल्ली का साथ देने के लिए उसके बैंड वाले भी वहां पर आ जाते हैं। ये सभी लोग मिलकर वेंकट के घर के सामने नारेबाजी करते हैं कि वेंकट को अरेस्ट करो, उसने पद्मा के साथ गलत किया है। अब गांव की सारी औरतें भी वहां पर आ जाती है और ये सभी लोग मिलकर एक साथ नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों उस वेंकट ने कभी न कभी इन सभी गांव वालों के साथ बुरा बर्ताव किया था। अब ये सब कुछ देखकर पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। फिर प्रेस भी ये सारी खबर छाप देती है, जिस वजह से चारों तरफ वेंकट की बदनामी होने लगती है। अब पुलिस से मामला निपटाने के लिए पद्मा और वेंकट को आमने सामने बिठाते हैं। दोनों को ये मामला सेटल करने के लिए कहते हैं। पुलिस वेंकट को पद्मा से माफी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ वेंकट तो उसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं था। पद्मा कहती है कि माफी मांगना सिर्फ काफी नहीं है, मैं तो इस वेंकट के ऊपर केस करूंगी, इसे सजा दिलवा कर ही रहूंगी। तो वेंकट ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, उसे मारने की धमकी देता है। लेकिन पद्मा वेंकट को लात मारती है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देती है। ये सब कुछ देखकर वेंकट को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इस वक्त वो कुछ नहीं करता, वहां से चला जाता है। बाद में पद्मा उस संजीव के पास जाकर रोती है और संजीव से अपने प्यार का इजहार भी करती है। दूसरी तरफ वेंकट बहुत ही गुस्से में होता है। वो अपनी बहन लक्ष्मी की शादी कहीं और तय कर देता है और यहाँ वेंकट का भाई वेंकट को और उकसाता है।
कहता है कि भाई तो चुपचाप मत बैठ, कैसे भी करके उन लोगों को सबक सिखाना होगा। वेंकट उसे कहता है कि बस एक बार हमारी बहन लक्ष्मी की शादी हो जाए, उसके बाद मैं उस मल्ली और पद्मा दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। फिर लक्ष्मी जैसे जैसे करके मल्ली के पास जाती है। वो उसे बताती है कि मेरे भाई ने मेरी शादी किसी दूसरे लड़के से तय कर दी है, आज के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। ऐसा कहकर वो यहाँ पर रोने लगती है। अब उसके अगले सीन में हमें मैरिज हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लक्ष्मी की शादी किसी दूसरे लड़के से हो रही थी और उस शादी में मल्ली बैंड बजाने के लिए आता है। अब दोस्तों इतने में ही मल्ली की माँ वहाँ पर आती है। वो मल्ली को बताती है कि रात बहुत हो चुकी है और पद्मा अभी तक स्कूल से नहीं लौटी। ये बात सुनकर मल्ली परेशान हो जाता है। फिर ये लोग उसे तुरंत ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन पद्मा उन्हें कहीं नहीं मिलती है। दरअसल दोस्तों जब पद्मा साइकिल से घर लौट रही थी तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके सर पर वार किया, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अब उसे होश आता है तो वो एक फार्म में होती है और उसके सामने वो वेंकट बैठा था। वेंकट पद्मा के साथ बहुत ही बुरा करता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जिसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी, कोई भी अपनी बेटी का नाम पद्मा कभी नहीं रखेगा। फिर वो एक पाइप लेकर पद्मा के मुंह में पानी भरने लगता है और इसी तरह से बड़े ही बहन में से उसे मार डालता है। फिर वो उसकी लाश को ले जाकर गांव के तालाब में फेंक देता है। उसके बाद जब गांव वालों को पद्मा की लाश तालाब में मिलती है तो वो लोग मल्ली को जाकर बताते हैं। मल्ली ये सब कुछ देखकर फुट फुट कर रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। उसकी बहन को इतनी बुरी मौत मिली, इससे वो टूट जाता है। पर उसे यकीन था कि ये काम उस वेंकट का ही हो सकता है। वो तुरंत ही वेंकट के घर पर जाता है। अब यहाँ पर बाकी के गांव वाले भी आ जाते हैं। पद्मा की मौत को देखकर सभी गांव वालों का खून खौल चुका था। यहाँ मल्ली वेंकट के छोटे भाई को बहुत मारता है। उसके बाद वो वेंकट का भी बहुत बुरा हाल कर देता है। फिर वो वेंकट के हाथ पांव बांधकर बिना कपड़ों के उसे पूरे गांव में घुमाता है। बाद में वेंकट को एक भारी लोहे के डब्बे में बंद कर देता है। लगभग दोस्तों 2 साल तक वेंकट उसी डब्बे के अंदर रहता है। गांव वाले उसे जाते आते देखते रहते हैं। इस तरह से मल्ली ने वेंकट से अपना बदला ले लिया था। फिर दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि लक्ष्मी अपनी छोटी बच्ची के साथ वेंकट को देखने के लिए आती है, जहां वो डब्बे में बंद होता है। वेंकट उसे देखकर फुट फुट कर रोने लगता है। वो लक्ष्मी को देखकर कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन लक्ष्मी उसे कहती है कि तुम्हारे किए की यही सजा है। वेंकट उसे उसकी बच्ची का नाम पूछता है। लक्ष्मी बताती है कि इसका नाम पद्मा है और ये सुनकर वेंकट के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने पद्मा को मारते वक्त कहा था कि आज के बाद कोई भी गांव में अपनी बच्ची का नाम पद्मा नहीं रखेगा। लेकिन उसकी खुद की ही बहन ने अपनी बच्ची का नाम पद्मा रखा। और दोस्तों अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों रिवेंज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।